संयुक्त शिक्षकों का चौथे दिन भी धरना जारी रहा, जिसमें पूर्व सरकार में रहे कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने वर्तमान सरकार की पोल खोलते हुए कहा कि उनके समय में ही संस्कृत शिक्षकों की मांगों को मान लिया गया था, ना जाने क्यों। भाषाओं की जननी संस्कृत के साथ वर्तमान सरकार उपेक्षा कर रही है। रमेश पोखरियाल निशंक पर तंज कसते हुए हरक सिंह रावत ने कहा कि वैसे तो पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक अपने आप को साहित्यिक और संस्कृति को राज्य की द्वितीय भाषा कहते हैं, लेकिन संस्कृत के लिए उन्होंने भी कुछ कार्य नहीं किया है। अगर हम कहते हैं सनातन धर्म की बात करते हैं, हिंदुस्तान और हिंदुत्व की बात करते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान संस्कृत भाषा का है। और संस्कृत भाषा तब मजबूत होगी जब संस्कृत को पढ़ाने वाले शिक्षक, उनके आचार्य प्राचार्य को सम्मानजनक वेतन मिलेगा। जिसका पेट भरा होगा तभी वो अच्छी शिक्षा दीक्षा दे सकते हैं। इसलिए संस्कृत शिक्षकों को सम्मानजनक वेतन मिलना चाहिए। उनको तत्काल उनकी मांग पूरी की जानी चाहिए। मेरे समय में जब अरविंद पांडे जी शिक्षा और संस्कृत मंत्री थे, उस समय एक कमेटी बनी थी और हमने तत्काल उसमें उनको सम्मानजनक वेतन देने का निर्णय लिया। उत्तराखंड के संस्कृत विद्यालय में प्रबंधकीय व्यवस्था के अंतर्गत कई वर्षों से 10-10, 15-15 सालों से संस्कृत शिक्षा कार्य कर रहे हैं और जिसमें उनकी सेवाओं को देखते हुए सरकार ने 2021 में लगभग 155 प्रबंधकीय शिक्षकों को जो मानदेय देने का निर्णय लिया। समय में 126 शिक्षक जो है उस मानदेय की सूची में आने से रह गए थे। उसके बाद दोबारा माननीय धामी जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी थी तो धामी जी ने अपने पिछले कार्यकाल में इन 126 शिक्षकों के मानदेय का अनुमोदन किया था। दोबारा सरकार बनने के बाद पिछले 1-1.5 साल से हमारी 126 संस्कृत शिक्षकों की जो फाइल है वो सचिवालय और निदेशालय के बीच घूम रहे हैं। अब जाके इनका एक आपत्ति उठा रहे हैं कि पदों के जो सापेक्ष लगे होंगे शिक्षक, उन्हीं को मानदेय दिया जाना चाहिए। बंधु, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 155 शिक्षक जिनको 2021 में मानदेय दिया गया, उनके शासनादेश के अनुसार वे भी सभी लोग जो है पद के अगेंस्ट नहीं लगे थे। हमारे पास ये प्रमाण है कि अभी पिछले टोटल 436 पद जो है उत्तराखंड में संस्कृत विद्यालय में है, जिसके अंतर्गत कुल 140 शिक्षक जो है नियमित शिक्षक है और 296 पद खाली है। 296 पद में से 155 शिक्षक हैं जिनको 2021 में मानदेय दिया गया है। उससे अभी तक शिक्षक जो है बिना पदों के हैं, वो विषय के साथ सापेक्ष लगे हुए हैं। अब इसके अलावा भी अभी बाकी पद खाली है। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे, जहां पर उन्होंने अवधूत मंडल आश्रम के नवनिर्मित मंदिर का उद्घाटन किया। इस मौके पर उनके साथ तमाम साधु संत और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। अवधूत मंडल एक बहुत पुराना आश्रम है, जहां पर हनुमान जी का सिद्ध मंदिर भी स्थित है। इस मौके पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने हनुमान जी की पूजा अर्चना और हनुमान चालीसा के महत्व को बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में 4 धाम यात्रा शुरू हो रही है और शासन की तरफ से सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रभु का आशीर्वाद है कि तीर्थालु श्रद्धालु हमारे पास में आते हैं। पिछली बार भी बहुत सबक सीखे थे, इस बार उन सबको को सीखकर अपने जो प्रोसेस बनाया है, अपनी तैयारियां की हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूवमेंट किया है, मुझको ऐसा लगता है कि इस बार 4 धाम में बहुत ज़्यादा तीर्थ यात्री आएंगे और ये हमारे परिवार के लिए एक सौभाग्य है। और ये जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो भी यात्री आता है, जो भी श्रद्धालु आता है, वो अपना जो भी उनके पास धन है उसमें से 5% हमारे लोकल प्रोड्यूस का ऊपर में जरूर खर्चना चाहिए। हमारे उत्तराखंड की सबसे बड़ी शक्ति है कि हमारा हार्टिकल्चर और लोकल प्रोड्यूस। मैं तो कहूँगा कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका है हर एक उत्तराखंडी के लिए कि हम अपने यात्रियों का, अपने श्रद्धालुओं का जो धर्म की आस्था से आए हैं, उनका किस प्रकार से स्वागत करें और देखभाल करें। एमडीडीए के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने मसूरी इको पार्क का निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण के बाद बताया कि शहर के निकट यह खूबसूरत स्थान है। इसके प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हुए इसका विकास किया जाएगा ताकि इसकी हरियाली प्रभावित न हो। इसके लिए वन विभाग का भी सहयोग लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पार्क को विकसित करने के लिए एमडीडीए की बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पास हो चुका है। इस मौके पर एमडीडीए के अधिशासी अभियंता अतुल गुप्ता, एई अभिषेक भारद्वाज, जेई मनवीर पंवार सहित अधिकारी मौजूद रहे। बहुत बेहतरीन योजना है जो जहाँ पे लोग यहाँ इंडियन और फॉरेनर भी यहाँ आ पाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा ट्रैक है हमारा। हाई एल्टीट्यूड से अप स्ट्रीम से लो की तरफ चलेंगे या लो से अप स्ट्रीम की तरफ चलेंगे। हमें इसमें ये सुकून मिलेगा कि एक
ठंडी हवा और बेहतरीन ऑक्सीजन यहाँ मिलेगा और लोग स्वस्थ रहेंगे। एमडीडी ने इसको अपने बोर्ड बैठक में इसको पास कर लिया है। अब निश्चित रूप से इसमें हमें एक्टिवेट होना है और जल्दी से जल्दी इस इको पार्क को डेवलप करके जनता तक पहुँचाना है। पौड़ी जनपद में कुल 42 शराब की दुकानों में से बीते 31 मार्च को 20 दुकानों की नवीनीकरण प्रक्रिया के बाद बाकी 22 शराब की दुकानों का आवंटन लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से होना था। शराब कारोबारियों की दिलचस्पी न दिखाने के कारण केवल 9 ही शराब की दुकानों के आवेदन आबकारी विभाग के पास आए। उसमें भी गजब की बात यह रही कि 9 में से 7 दुकानों के लिए केवल एक आवेदक ही सामने आए। अभी हमारे पास पॉलिसी में भी था कि लॉटरी के बाद में प्रथम पावक के सिद्धांत पर दुकानों का आवंटन होना है और उसके लिए अभी शासन से आदेश भी आ गया हमारे पास में कि अभी से ही कोई आदमी भी आके अपना प्रथम पावक के आधार पर अपना आवेदन देगा तो दुकान से आवंटित कर दी जाएगी। निरस्ता ये दरअसल लोगों के अंदर इस तरह का माहौल कैसे र्यूमर कई बार फैल जाती है, तो ये र्यूमर के कारण है। बाकी ऐसा कि पॉलिसी तो अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है और जो रेवेन्यू भी जो बढ़ाया गया है कि और वर्षों की अपेक्षा, जैसे इससे पहले जब कभी भी नवीनीकरण हुए होंगे तो उसमें 20% रेवेन्यू या 15% रेवेन्यू 5% नवीनीकरण शुल्क लिया जाता था। अब की बार हमारी पॉलिसी में जो रेवेन्यू भी बढ़ाया गया है वो सिर्फ 10% बढ़ाया गया है और जो नवीनीकरण शुल्क भी लिया गया है वो भी 1% है।